सुपर टेट। चलो भाई शुरू करते हैं एक बार, क्या भाई, सुपर टेट। ठीक है, शुरू करते हैं एक बार भाई, क्या सुपर टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूपी पीआरटी। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चे, यूपी पीआरटी। दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूपी पीआरटी। ठीक है, सुपर डेट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार भाई। अगर सुपर डेट की बात करें मेरे बच्चे, तो वही 150 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का एग्जाम होता है। ध्यान रखना भी, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बोलूं, टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, टोटल क्वेश्चन तो कितने होते हैं इसमें बेटा, 150। ठीक है ना, अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो अगेन कितने होंगे, 150। अगर मैं टोटल ड्यूरेशन की बात करूं, टाइम कितना होता है मेरे बच्चे, 3 घंटे। अगर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं, तो लगभग ध्यान रखना भाई, इसमें क्या क्या होता है, देखो 40% तो एग्जाम के मार्क्स होंगे आपके, जो भी आपका एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगा उसके 40% मार्क्स आपके काउंट होंगे। लगभग, रुको रुको, 60% मार्क्स ना, 60% मार्क्स होंगे, सॉरी 60% मार्क्स होंगे बेटा, ध्यान रखना, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे आपके। ठीक है, तो किसके होंगे ध्यान रखना भाई, 60% मार्क्स होंगे बेटा, ध्यान रखना आपके एग्जाम के। 10% ध्यान रखना आपके होंगे बेटा हाई स्कूल के। 10% किसके होंगे बेटा आपके, हाई स्कूल के। अगर 10% ध्यान रखना भी आपके मार्क्स होंगे लगभग ग्रेजुएशन के। 10% मार्क्स होंगे बेटा आपका, ध्यान रखना भी किसके, पोस्ट ग्रेजुएशन के, या फिर, और 10% मार्क्स आपके काउंट होंगे किसके भाई, ध्यान रखना बीटीसी। बीटीसी जो आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है बेटा, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तब जाके आपकी पूरी मेरिट बनती है, तब जाके आपकी पूरी क्या बनती है मेरे बच्चे, मेरिट बनती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि भाई कितने परसेंट पे, ध्यान रखना ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए, सॉरी सॉरी ये हो गया भाई, सॉरी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, ये हो गया भाई क्या, डेटा, डेटा फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए जो डेटा का यूज होगा बेटा, वो इस परफॉर्म, ये जो परफॉर्म आपको दिया है इस तरीके से होगा, ध्यान रखना। ये जो बीटी, ध्यान रखना भी, जो हमारी डाइट वगैरह होती है, जो भी जेबीटी बीएड होगी, उसको वहां पे यूपी में बीटीसी बोल देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं लेके चलूं आगे, अब फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो किस तरीके से होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरल, ध्यान रखना जनरल की बात करूंगा सिर्फ मैं, जनरल के लिए लगभग, जनरल के लिए लगभग ये 45% के अराउंड रहता है ना, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, दोनों के लिए ही, जनरल और ओबीसी दोनों के लिए सेम रहता है, 45% अप्रोक्स लगभग। यानी कि अगर मैं लेके चलूं मोटा मोटा 67 मार्क्स, लगभग 67 मार्क्स, लगभग 67 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, और ध्यान रखना जितनी भी रिजर्व कैटेगरी होगी हमारे पास, एससी एसटी बाकी जितने भी बच गए, उसके लिए आते हैं कितने, 40% मार्क्स, यानी कि 60 मार्क्स। हो गया पूरा भी यहां तक। चलिए अब एक बार सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो मैंने पूरा परफॉर्मा दिखा दिया, सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से मार्क्स काउंट होते हैं। अब बात करते हैं, देखो ध्यान रखना, मैं सिर्फ बात करूंगा मैथ्स वाले पोर्शन की, तो मैं आपको बताता हूँ कि अब सिलेबस कैसे कैसे पूरा आता है, और फिर जो पार्टिकुलर जो बात करूंगा वो बात करूंगा मैथ्स वाले पार्ट की। ठीक है, तो इस पूरे को यहां से मैं हटाता हूँ बच्चे, एक बार इस पूरे को मैं यहां से हटाता हूँ। ठीक है, आई होप सभी ने यहां तक लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ सबने यहां तक लिख लिया होगा भाई। इसको यहां से पूरे को मिटाते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, एक बार इसको यहां से हटाते हैं। और देखो नेगेटिव मार्किंग के बारे में इसने कुछ बोल नहीं रखा मैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब लेके चलते हैं इसको आगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट और मैक्सिमम मार्क्स की। ठीक है, सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होंगे उसको इधर लिखेंगे हम लोग अपना, सब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चंस लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स, और ध्यान रखना जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसको इधर लिख देंगे हम लोग इस टाइप से। आई होप सभी को सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। अब लेके चलते हैं।
अब पहले बात, सबसे पहला जो एग्जाम होगा, ध्यान रखना, सबसे पहला जो पार्ट सब्जेक्ट में आता है वो आता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत कुछ भी हो सकता है। यानी कि सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है लैंग्वेज, जिसमें क्या क्या आ सकता है आपका ध्यान रखना, हिंदी, इंग्लिश एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है ना। टोटल ध्यान रखना भी 40 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, और 40 मार्क्स का टोटल बैठेगा ये अपना, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का बैठेगा अपना। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर सेकंड पार्ट के बारे में, अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, साइंस, विज्ञान की बात करते हैं बेटा मेरे। तो विज्ञान के अंदर ध्यान रखना भी क्या होगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, अगेन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा अपना, ठीक है ना। थर्ड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं आज, इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी, इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी, है ना। यानी कि जितना भी आपका जो वातावरण है और जो सामाजिक ज्ञान है उनके बारे में बात करेगा, सामाजिक ज्ञान है उनके बारे में बात करेगा, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन भाई, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। फिर अपना जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसके बारे में बात करेगा, मैथ, ठीक है ना। तो अपने मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेगा, ठीक है। तो अगेन ध्यान रखना 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स का ही रहेगा पूरा की पूरा अपना ये, 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। फिफ्थ पोर्शन पे आते हैं बेटा इसके अब। फिर आएगा अपने पास क्या, टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगा इसके अंदर, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो तरीका होगा आपका पढ़ाने का, ठीक है ना। जो भी टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी बेटा उसके ऊपर कंसर्न भी कुछ क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए बैठेगा ये भी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आएगा। फिर छठे पार्ट पे आते हैं बेटा एक बार इसके बाद, फिर आएगा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी आएगी इसके अंदर, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है ना। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी लिखा होता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, अगेन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स करेगा बेटा अगेन। सातवें पार्ट पर आते हैं एक बार इसके, सातवें पार्ट पर आते हैं बेटा इसके, जिसे हम क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज या फिर करंट ऑक्यूपेशन, यानी कि करंट अफेयर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जनरल नॉलेज मैं लिखूंगा शॉर्ट में जीके एंड करंट अफेयर्स, एंड करंट अफेयर्स ध्यान रखना भी। तो ये कितने पे आएगा, 30 क्वेश्चन ध्यान रखना भी, जीके पे आएंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। आई होप यहां तक सबने लिख लिया होगा। मैं एक बार ऊपर वाला पोर्शन मिटा देता हूँ भाई, ऊपर वाला पोर्शन मिटाने के पीछे कारण ये है बेटा कि ताकि हम जो नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा जो कंटिन्यू कर सके। मैं ऊपर वाला पोर्शन आपको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन में यहाँ से मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला पोर्शन में यहाँ से मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से ये लो हट गया, ठीक है भाई। आ जाओ, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, आठवें पार्ट की बात करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लॉजिकल नॉलेज, ठीक है ना। लॉजिकल नॉलेज 5 क्वेश्चन, लॉजिकल नॉलेज, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन और 5 ही नंबर होंगे, सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उतने मार्क्स बैठेंगे आपके। अब बात करते हैं नाइन्थ वाले पार्ट में बेटा, 9वें पार्ट की तरफ चलते हैं एक बार भाई। इन्फॉर्मेशन यानी कि आईटी के बारे में थोड़ा सा जानेगा आपसे वो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा। अगेन थोड़ा सा पार्ट, बहुत छोटा पार्ट पूछेगा इसके अंदर भी, टेक्नोलॉजी, अगेन 5 क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ मार्क्स भी कितने बैठेंगे, 5। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 पर भाई, ध्यान रखना, मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड के बारे में बात करेगा, लाइफ स्किल, लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, इसके बारे में बात करेगा भाई, इसके बारे में बात करेगा। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है भाई। तो अगेन ध्यान रखना है टोटल कितना हो गया इसका भी, 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, ठीक है। टोटल मैंने यही कहा था आपको, 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे का पेपर, बस फर्क यही है, 3 घंटे का पेपर, बस फर्क यही है बेटा। हो गया भाई। और ध्यान रखना जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, ध्यान रखना इसके अंदर भी जो मैथमेटिक्स वाला सिलेबस है, जो मैथमेटिक्स वाले पार्ट का जो सिलेबस है बेटा, ध्यान रखना वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ध्यान रखना। जो हमने केवीएस के जो केवीएस के जो पीआरटी में सिलेबस डिस्कशन किया बेटा, ध्यान रखना सेम सिलेबस रहेगा किसके अंदर, सुपर टेट के अंदर। नंबर ऑफ टॉपिक सेम रहेंगे, ठीक है ना। और जो टॉपिक्स के जो काइंड्स है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, ठीक है ना। बट आप दोनों का बैच जो होगा वो अलग अलग चलेगा।
चलिए बताओ मुझे, यहां तक पूरी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ किसी को सुपर टेट में कोई भी डाउट है मुझे बताओ, रिलेटेड टू कट ऑफ हो गया, रिलेटेड टू मार्क्स हो गया, रिलेटेड टू कंसर्न सब्जेक्ट हो गया, या फिर मैथमेटिक्स पार्ट के बारे में कोई डाउट है मुझे बताओ। कुछ भी जानना है मुझे बता दो भैया, मैं खड़ा हूं आपके सामने। जो भी डाउट्स हैं आपको, जो भी डाउट्स हैं, चाहे वो किसी टॉपिक को लेकर हो या फिर किसी और चीज के बारे में पूछना हो, मुझे बताओ। और अगर डाउट नहीं है तो बेटा एक छोटा सा, देखो थोड़ा जो टाइम बचा है हमारे पास, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, जो अभी शुरू होगा और अभी खत्म हो जाएगा इसके अंदर। डाउट तो नहीं किसी को भी भाई? तो उम्मीद करता हूँ किसी को डाउट नहीं है यहाँ पर। बेटा सबका जो फर्स्ट पेपर है वो सेम ही आना है, वो तो सेम ही आना है बच्चे। हाँ रितेश बेटा, मैं पढ़ पा रहा हूँ आपकी चैट। चलिए इस पूरे को मिटाता हूँ यहाँ से मैं, इस पूरे को यहाँ से मिटाता हूँ भाई मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट बचा नहीं, इसलिए पूछा नहीं किसी ने भी। ठीक है ना, क्योंकि सारे पोर्शन देखो मैंने इसका कवर कर दिया पूरा। ठीक है ना, तो अब कोई भी डाउट आपको नहीं बचा, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे केवीएस के बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये बड़ा जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को चेंज करता है। कभी मैथ्स ला देगा, कभी मैथ्स हटा देगा, तो बहुत सारे बच्चों को तो ये डाउट था कि कहाँ पे मैथ्स आती है, कहाँ पे नहीं आती। तो आपका एक पोर्शन साफ हो गया कि भाई कहाँ पे मैथ्स कितनी पढ़नी है आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इस पूरे को मिटा रहा हूँ यहाँ से भैया। चलिए भाई, तो आज एक छोटा सा टॉपिक उठा लेते हैं हम लोग, क्या जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर थ्योरम उठा लेते हैं ना। फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ सभी को, और देखो दोनों के एग्जाम में आएगा वो, चाहे वो केवीएस हो और चाहे वो सुपर टेट वाले बच्चे हो, है ना। हालांकि बाद में जाके दोनों की क्लास ध्यान रखना अलग होनी है, बट अभी कॉमन मैंने क्लास रखवाई थी क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो अब अपना कंटिन्यू करते हैं आज, कंटिन्यू करते हैं आज। तो सब डाल दो हेडिंग अपनी आज की, क्या, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं वो भी बताऊंगा इसके बारे में, और कैसे कैसे क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम से पूछे हैं वो भी बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है भाई, तो सब डाल दो हेडिंग, क्या, फैक्टर थ्योरम, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसे, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड, गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय। बताओ किसके बारे में, फैक्टर थ्योरम। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ कि फैक्टर होता क्या है। पहले मुझे बताओ फैक्टर होता क्या है, यानी कि गुणनखंड किसे कहते हैं आप, एक बार डिफाइन करना। और देखो दोनों के सभी पेपर में, देखो कॉमन पेपर में सबके आना ही है, चाहे वो टीजीटी वाले हो, चाहे वो पीजीटी वाले हो, चाहे वो पीआरटी वाले हो, चाहे वो अपना सुपर नेट वाले हो, सभी के जो कॉमन पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है ना, तो उठाते हैं एक बार इसको। चलिए आ जाओ, फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर होता क्या है मैं समझाता हूँ एक बार। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई नंबर ए है, इफ ए
completely divides b, if a completely divides b, then a is the factor of b. मैं हिंदी में बोलूंगा इसको, then a is the factor of b. मैं हिंदी में बोलता हूं बेटा क्या है, यदि a किसी संख्या b को पूर्णतः विभाजित करता है, यदि a किसी संख्या b को पूर्णतः विभाजित करता है, तब a b का एक गुणनखंड होगा, तब a b का एक गुणनखंड होगा। डन है? मल्टीपल नहीं होगा बेटा, सुन रहे आप? चलो आ जाओ, अब समझाता हूं। और वहीं पर ध्यान रखना, b जो होगा b इज द मल्टीपल ऑफ ए, ध्यान रखना b इज द मल्टीपल ऑफ ए। यानी कि यदि a b को पूर्णतः विभाजित करता है, पूरा काटता है, तब a तो b का गुणनखंड होगा, लेकिन b a का गुणज होगा, तब b a का गुणज होगा। तो देखो मैंने जो डेफिनेशन थी उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफाइन कर दिया। अब आओ आगे एग्जांपल लिखते हैं एक बार, दोनों में समझते हैं फर्क क्या है। जैसे मैं बात करता हूं, मुझे बताओ 12, जो 12 है वो किस किस से कटता है, किस किस से डिवाइड होगा? एक तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से पूरा डिवाइड होगा। ध्यान रखना, जब भी मैं बात करूंगा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 बच रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें काटने के बाद। और आंसर हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा, पॉइंट मेंशन जाएगा काटने के बाद। देखो एक जो 12 जो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से भी कटता है। अगर आप गौर से देखो तो ये जो सभी नंबर्स हैं, ये क्या है? इस नंबर के फैक्टर है। ये सभी नंबर्स क्या है? इस नंबर के फैक्टर है। यानी कि जो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 4 6 12। ठीक है, लेकिन वहीं अगर वहीं समझूं तो मुझे बताओ 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? एक तो 12 होगा, 24, 12 का पाड़ा पढ़ दो डायरेक्ट, 36, यानी कि जिसको 12 काटेगा, 48, 108, 154, 144 सॉरी, 156। ठीक है ना? और वैसे ही अगर हम जाएं भाई तो 5, जैसे कुछ भी नंबर लिख देते हैं भाई, 500, अगर मैं लेके चलूं भाई 400, 396 हो गया। तो ये भी क्या ध्यान रखना, 12 से कट रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? 12 के मल्टीपल हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए? 12 के मल्टीपल। सारे के सारे क्या हो गए? 12 के फैक्टर। फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे या उसके बराबर होंगे, मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़े या बराबर होंगे। आई बात समझ में? सभी को पूरी बात पकड़ में अच्छे? सभी को भी ठीक है। अब समझ, देखो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, बड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, बच्चे बोल तो देते हैं कि सर इजी क्वेश्चन आते हैं। अब देखना इजी क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर पूरा हिल जाओगे बेटा क्वेश्चन देखकर। ठीक है, आओ चलते हैं अब आगे। ये हमने थोड़ा सा फैक्टर आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर या फिर प्राइम फैक्टर बताओ क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर, पहले तो प्राइम फैक्टर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य या गुणनखंड। अभाज्य या गुणनखंड बताओ क्या होते हैं? अभाज्य या गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बताना क्या होते हैं भाई? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अच्छा पहले मुझे बताओ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा ही प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ाना है इसके बारे में, टॉपिक है पूरे के पूरा। बट उससे पहले आप मुझे बताओ कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते क्या है? प्राइम फैक्टर्स आओ शुरू करते हैं भाई, आओ शुरू करते हैं, शुरू करें भाई, आ जाओ। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? और जो शुरू करते हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? एक बात को समझना, मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूँ। जैसे मैंने बोला अभी 12 के फैक्टर, लेकिन ध्यान रखना प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, फिर किसी, हाँ या तो 1 से कटेंगे अपने आप से कटेंगे। जैसे जैसे मैंने बोला भाई 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये सभी क्या ध्यान रखना है? प्राइम नंबर। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर। और एक और बड़ी बात, 1 से लेकर 50 तक सारे प्राइम नंबर है। ये 1 से 50 तक सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर होते हैं। गिनोगे आप तो कितने आएंगे? 15। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा हुआ था एक बार, ये केवीएस के जो पीआरटी का जो पेपर हुआ था 18 में, उसमें सवाल पूछा हुआ था ये क्या,
कि भैया 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, गिनना कितने होते हैं ये, बताना गिन के कितने हो गए, बताना गिन के कितने हो गए भैया। तो बच्चों को याद नहीं थे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, बस उनको तो इतना पता था 2 3 5 7 11 13, बस 17 19 17 निकाल देंगे, उसके बाद भूल जाते थे, अगर जिसने निकाला भी टाइम खराब कर दिया। तो कुछ चीजें आप डायरेक्ट याद रखना, कैसे मैं आपको बताऊंगा थ्योरेटिकल पार्ट में। जैसे अभी देखो टीजीटी के पेपर चल रहे हैं डीएसएसपी के अंदर, तो वहां पे जो क्वेश्चन उन्होंने जो मेन के बनाए वो कैसे बनाए, उन्होंने सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन जो दिए वो थ्योरेटिकल थ्योरी बेस यानी कि थ्योरम बेस दिए थे। तो पैटर्न ध्यान रखना भाई, केवीएस हो चाहे वो सुपर टेट हो चाहे वो डीएसएसपी हो चाहे वो एनवीएस हो या रीट हो या एम टेट हो या बी टेट हो, कुछ भी हो, इनके सिलेबस के बारे में कभी कुछ नहीं कह सकते कि क्वेश्चन प्रैक्टिकल ज्यादा देंगे या फिर थ्योरेटिकल ज्यादा देंगे। जिन बच्चों को ये भ्रम था ना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उनका भ्रम टूट गया डीएसएसपी के अंदर, टीजीटी का पेपर जो मेल वाला हुआ है सबका भ्रम टूट गया बेटा। 60% पेपर जो ध्यान रखना हो किससे आया, थ्योरम से आया, थ्योरी से आया, सिर्फ 40% प्रैक्टिकल पूछा उन लोगों ने। तो वैसे ही ध्यान रखना आपको थ्योरी भी कवर करनी है। अगर मैं देखूं तो 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो गिन के देखना, देखो 15 पाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15, यानी कि 1 से 50 तक सिर्फ 15 प्राइम नंबर होते हैं, याद रखना भी, है ना। हालांकि मैं आगे बताऊंगा कि 1 से 100 तक कितने होते हैं, है ना, सब कुछ बताऊंगा आपको, लिखाऊंगा जब टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ाऊंगा। बट अभी मेरा मोटिव था कि आपको बता सकूं कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो उसी से एक कॉन्सेप्ट निकलता है प्राइम फैक्टर। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, यानी कि सिर्फ प्राइम नंबर ये लोगे इसके अंदर आप। तो देखो 12 2 से कटता है, कितना बचा, 6 बचा, 6 2 से कटता है, कितना बचा, 3, 3 प्राइम नंबर है, बस खत्म सवाल। तो ये इसके 12 के प्राइम फैक्टर हो गए, 2 × 2 × 3, देखो गुणा करोगे 2 दूनी 4 थी, 12 ही आएगा। और वैसे देखोगे, देखो 2 भी प्राइम नंबर, ये 2 भी प्राइम नंबर और ये 3 भी क्या है अपने आप में एक प्राइम नंबर, यानी कि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब आ गया हूं, अब मुझे बताओ, आप बताना अपने आप ही कि भैया 126 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या क्या होंगे इसके, प्राइम फैक्टर के बताओ क्या होंगे, प्राइम फैक्टर 126 के। बताओ कोई बच्चा, अगर मैं देखूं, देखो कैसे लिखते हैं, देखो 2 से कट रहा है ना, 2 से काटो, 2 6 12 2 3 6 63 पे कट गया। अब देखो 2 से नहीं कट रहा, 63 3 से तो कट रहा है, 3 से काटो, कितना बचेगा, 21 बचेगा, 3 2 6 3 1 कम 3, फिर 3 से कट रहा है, तो 7 बचेगा और यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखो 7 प्राइम नंबर अपने आप में, है ना, कट नहीं सकता, कि बस खत्म, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गया। आज गुणा कर लो, ये आंसर आएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 7 126, है ना। तो कितने, अगर मैं बात करूं इसके प्राइम फैक्टर कितने बने, 4, इसके प्राइम फैक्टर कितने थे, 3, ठीक है। अब एक सवाल को समझना, ये मैंने कॉन्सेप्ट साफ कर दिया आपका किसका, प्राइम फैक्टर्स का। अब समझना बात को, अब सवाल कैसे पूछता है कि मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पहला दूसरा, पहला सवाल है कि 12 के कितने, 12 के कितने फैक्टर होंगे, हिंदी में 12 के कितने गुणनखंड होंगे, इंग्लिश में हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। अगला क्या है कि 12 के कितने अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर होंगे, 12 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, यानी कि 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इन दो सवालों के आंसर दो एक बार, इन दो सवालों के आंसर दो मुझे एक बार। शाबाश सूर्या, अमृता ने थोड़ी गलती कर दी। इन दोनों सवालों का आंसर देना मुझे एक बार।
12 के प्राइम फैक्टर, 12 के दो प्राइम फैक्टर होंगे। अभी देखते हैं भाई 12 के फैक्टर कितने होंगे। अगर बात करूं 12 के कितने फैक्टर होंगे, तो नॉर्मल फैक्टर की बात करें, देखो किस किस से कट रहा है 12, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। देखो कितने फैक्टर होंगे 12 के भाई, 6 फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर होंगे। ये 12 के फैक्टर कितने होंगे भाई, 6 होंगे। ठीक है, मैं बोला 12 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तो आ जाओ 12 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो देखो 12 के प्राइम फैक्टर की अगर मैं बात करूं, देखो 2 से कट रहा है, कितना बचा 6, फिर 2 से काट दो कितना बचा 3। तो कितने प्राइम फैक्टर हुए 12 के, 3। 12 कितने प्राइम फैक्टर हुए बेटा, 3। बात पकड़ में आई पूरी या नहीं, बोलो भाई, बात पकड़ में आई पूरी। अब बात करते हैं कंसर्न की, कॉन्सेप्ट की और क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको फर्क समझ आया कि अगर सवाल में फैक्टर पूछ रहा है तो फैक्टर इस ये फैक्टर सारे होंगे इसमें, चाहे प्राइम हो या प्राइम ना हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिर्फ प्राइम फैक्टर की बात करें तो सिर्फ आप प्राइम फैक्टर काउंट करोगे, बाकी अदर फैक्टर काउंट नहीं करोगे। चलिए आओ अब शुरू करते हैं आगे की कहानी बेटा। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है और कहां कहां किस किस लेवल पे क्वेश्चन उसने ऐसा पूछा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। और सवाल में देखो प्राइम फैक्टर नहीं पूछेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर बच्चा जल्दी से निकाल देता है, तो वो नहीं पूछेगा। आ जाओ मैं समझाता हूँ। सवाल में देखो पूछेगा क्या, प्रियंका, गुड 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 प्रियंका, शाबाश। चलो आ जाओ, देखो सवाल कैसे पूछता है, आ जाओ। सवाल की मैं पूरी लैंग्वेज लिखा हूँ ताकि जो एग्जाम में आपको सवाल दिखे तो देखो सवाल की जो लैंग्वेज है मैं बिल्कुल प्रॉपर वही लैंग्वेज लिखूंगा। देखो सवाल कैसे पूछता है, सवाल ऐसे पूछेगा, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 100। हिंदी में अगर बात करूं बेटा तो 100 के सभी, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे ना लिखकर इसको एक दूसरी लैंग्वेज लिखते हैं, रुको 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 रुको, इसको एक और दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं एक बार, रुको। जो प्रॉपर लैंग्वेज होती है, फाइंड द नंबर ऑफ, हाँ ऐसे होता है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 100। ये एक्चुअल लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 100 ये एक्चुअल लैंग्वेज होती है एग्जाम की। हिंदी में अगर बात करें, 100 के सभी, 100 के सभी धनात्मक गुणनखंडों, गुणनखंडों की संख्या बताएं, की संख्या बताएं, 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं। हाँ बेटा 2 टाइम्स 2 को भी 2 बार काउंट करेंगे, अलग अलग, अलग अलग काउंट होता है वो, ध्यान रखना। अमृता चलो बेटा हो जाओ शुरू, बताओ। चलो भाई बताओ उसका आंसर क्या होगा, एक बार देखूं, मैं समझाता हूँ। देखो सवाल का आंसर क्या होगा अगर मैं गौर से देखूं, तो देखो इसमें प्राइम फैक्टर नहीं बोल रखा, ध्यान रखना भाई, प्राइम फैक्टर नहीं बोल रखा, लेकिन सिंपल फैक्टर बोल रखा है। आ जाओ कितने होंगे देखते हैं एक बार भाई, देखते हैं। 100 देखो किस किस से कट रहा है, अगर मैं गिनूं 100 किस किस से कट रहा है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कट रहा है, नहीं, 4 से कटता है, यस, 5 से कटता है, यस, 6 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, 10 से नहीं कट 10 से कट रहा है, ठीक है। फिर
10 के बाद देखो 11 से नहीं कट रहा है, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 20 से कट रहा है डायरेक्ट। 20 के बाद 25 से कट रहा है, 25 के बाद 50 से कट रहा है, 50 के बाद 100 से कट रहा है, इन्हीं से कटेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करूं कितने हो गए बेटा? 9। कितने हो गए? 9। 9 फैक्टर्स। लेकिन दिक्कत यह है बेटा, समझना बात को, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं ऐसे गिनने बैठूंगा तो सब एग्जाम में तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है। उसने अभी पूछा हुआ था, देखो इससे पहले उसने एक सवाल पूछा हुआ था बड़ा अच्छा। ये सवाल था शायद डीएसएसपी का सवाल था ये। हाँ, डीएसएसपी का सवाल था बेटा, और पीजीटी हिंदी का सवाल था, ध्यान रखना। पीजीटी हिंदी में सवाल पूछा हुआ था, काफी बेहतरीन सवाल लगा मुझे ये। सवाल बोला 2520, इसके कितने फैक्टर होंगे, सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया सवाल, इसके कितने पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। तो बेटा अगर ऐसे गिनने बैठ गए तो टाइम तो हमारा उठ जाएगा पूरा, टाइम तो हमारा उठ जाएगा ना पूरा, है ना। तो उस केस में आपको बचना कैसे है, उस केस में आपको बचना कैसे है ना, उसके बारे में बात करते हैं आज, उसके बारे में बात करते हैं आज। ठीक है, तो इसको पूरे को मिटाता हूं मैं एक बार। ध्यान रखना, मैं सभी बोर्ड के क्वेश्चन लेके चलूंगा साथ में। जो भी चैप्टर सपना है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट तो वही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में जैसे जैसे भी आ रखा है, सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे अपने। आ जाओ, अब मैं बताता हूँ इसके शॉर्ट में कैसे करते हैं, ध्यान दो। नंबर क्या है? 100। नंबर क्या है? 100। अब 100 देखो किससे कटता है, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं। सबसे छोटे नंबर से किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 से काटो, कितना बचा? 50। फिर देखो ये सबसे छोटे नंबर किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, फिर काटो 25। अब सबसे छोटे नंबर किससे कट रहा है? तो 5 से कट रहा है, 5 से काट दो, कितने में गया? 5 पे। फिर देखो किससे कट रहा है? ये 5 से कट रहा है, 1। तब तक काटो जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब मैं अगर देखूं तो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना। अब अगर मैं गौर से देखूं तो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे बेटा? कि 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही आएगा। अगर मैं देखूं इसको तो 2 इंटू 2 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 2। 5 इंटू 5 को क्या लिखोगे? 5 इंटू 2, 5 की पावर 2। देखो ऐसे ही तो है, 2 दूनी 4, पंजे 20, पंजे 100, 100 भी आ रहा है ना। बन की बात नहीं बनी? बताओ, बन की बात नहीं बनी है भाई विद्यार्थियों? इसके बाद कुछ नहीं करना, जो भी पावर दे रखी है, जो भी पावर दे रखी है उसमें +1 करके, जैसे पावर कितनी है? 2 है ना, तो 2 + 1 इंटू 5 की पावर कितनी है? 2। सिर्फ पावर से मतलब है, खत्म सवाल। 3 इंटू 3 9, यानी कि 9 फैक्टर्स हैं इसके टोटल। इसे कितने फैक्टर हैं भाई टोटल? 9 फैक्टर्स। टोटल कितने फैक्टर है बेटा? 9 फैक्टर्स, खत्म सवाल। कुछ नहीं करना, जो भी, अगर मान लो उसकी पावर 3 होती तो 3 + 1, पावर 7 होती 7 + 1, हमें नीचे वाले नंबर से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पावर से फर्क पड़ता है। यानी कि अगर मैं स्पेशल फॉर्मूले के बारे में, अगर इसको मैं एज अ फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं इसको एज अ फॉर्मूला लिखूं, मान लो कोई नंबर है, कोई नंबर है, उसको मैंने फैक्टर की फॉर्म में लिखा, क्या? कि a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। तो अगर मुझे ये नंबर, तो नंबर है जैसे 100, अगर मैं इसको, मेरे को इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं कि कितने इसके गुणनखंड होंगे, तो कैसे निकालूंगा? जो भी पावर है उसमें +1, जो भी पावर है उसमें +1, जो भी पावर है उसमें +1, खत्म। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? देखो, नो ही तो आंसर आया था हमारा, नो ही तो आंसर आया था हमारा। हमेशा पावर से मतलब लिखो, नंबर से मतलब नहीं है हमें। समझ में आ गई बात? तो बताओ, नंबर दूं अगला? देखो सवाल, अब देखो आराम से 30 सेकंड में खत्म हो गया सवाल। है भाई? आई बात पकड़ में? चलिए चलिए, इसको मिटा दूं पूरे को मैं यहां से, इसको मिटा दूं पूरे को यहां से। चलिए ठीक है, मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूं। अब अगला सवाल दे रहा हूं, ट्राई करना सब बच्चे। चलिए, अगला सवाल दे रहा हूं, ट्राई करना। चलिए, अब एक सवाल करते हैं सुपर टैट का। देखो सुपर टैट में कैसे पूछा हुआ सवाल, कि जो नंबर था काफी बेहतरीन नंबर था ये। अच्छा, इसके बताओ कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे बेटा? सवाल देखो अगला, सेकंड सवाल। अब बताओ बेटा आंसर क्या आएगा?
तो बताओ इसका आंसर क्या है? चलो, सूर्य का आंसर आ चुका है। चलिए शाबाश, बाकी बच्चे बताएं मुझे आंसर क्या है। आओ एक बार देख लेते हैं भाई। 504 है अपना। सबसे छोटे नंबर किससे कट रहा है? सॉरी, 504 है। दो से कट रहा है। अगर दो से काटेंगे 252 आएगा। अगेन दो से कट रहा है। अगर दो से काटेंगे दो, चार, दो छह बारह, 126 पे जाएगा। फिर दो से काटेंगे 63 पे जाएगा। फिर तीन, अब देखो 63, देखो दो से नहीं कट रहा, तीन से कट रहा है, 21 पे जाएगा। तीन से कट रहा है, 7 पे जाएगा। 7 से कट रहा है, 1 पे जाएगा। यही होगा भाई। अब इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? दो इंटू दो इंटू तीन इंटू तीन इंटू सात, यही आएगा भाई। अब दो की पावर, दो को तीन बार मल्टीप्लाई किया, दो की पावर तीन, तीन की पावर दो, सात की पावर एक, एक साथ एक बार है तो सात की पावर एक। अब देखो पावर से मतलब है ना, तो तीन प्लस एक। पावर से मतलब है ना दो प्लस एक। पावर से मतलब है ना एक प्लस एक। अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा भाई चार। चार तिया बारह, बारह दूनी 24, खत्म सवाल। 10 आंसर नहीं आएगा भाई। हाँ 24, अमृता का आंसर ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, बेहतरीन। दैट इज 24, दैट इज 24। यानी कि टोटल कितने फैक्टर होंगे इसके भाई? 24 फैक्टर्स होंगे। ये 24 क्या है? 24 फैक्टर्स। यानी कि 504 के कुल 24 फैक्टर होंगे। हो गए सभी का? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना? कोई भी डाउट है किसी को तो मुझे बताओ, फिर मैं इसके सवाल और लिखता हूँ यहाँ पर, फिर अपने आप ट्राई करना सवाल सारे सारे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में क्या लिखा है कि निम्न संख्याओं के, निम्न संख्याओं के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताएं। सवाल ये है। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसमें कुछ सवाल दे रहा हूं आपको, ट्राई करना, अपने आप ही बताओ मुझे इनके आंसर क्या होंगे। फर्स्ट, सेकंड हो गया अपना 96, थर्ड हो गया अपना 2500, फोर्थ हो गया अपना 420। चलो भाई, इन सभी के फैक्टर बताओ क्या होंगे। नहीं बेटा प्रियंका, आपने भी गलती कर दी है। अरे वाह भी वाह, सूर्य, शाबाश। जल्दी करो भाई।
चलिए शुरू करते हैं एक बार, आ जाओ। 1000 है, पहले तो 1000 को देख लेते हैं। 2 से काटा 500 पे, 2 से काटा 250 पर, 2 से काटा 125 पर। अब देखो 125 नहीं कट रहा 2 से, तो 5 से कट रहा है, 5 से काटा 25 पर, 5 से काटा 5 पे, 5 से काटा 1 पे। देखो 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो डायरेक्ट आप देख लो यहाँ पर 2 कितनी 3 बार आया ना, तो 2 की पावर 3 आएगा, यानी कि 3 प्लस 1 4 डायरेक्ट लिखो आप यहाँ पर। अब 5 कितनी बार आया, 3 बार, तो 5 की पावर 3 आएगी, तो 3 प्लस 1 4, और कुछ बचा ही नहीं, 4 चुके 16 फैक्टर, खत्म सवाल, खत्म सवाल बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके बाद भाई। शाबाश अमृता, बहुत अच्छे। सूर्या भी बहुत अच्छी, शाबाश। चलो देखते हैं सेकंड 96 की अगर मैं बात करूं, तो 2 से काटा 48 पे, 2 से काटा 24 पे, 2 से काटा 12 पे, 2 से काटा 6 पे, 2 से काटा 3 पे, और 3 से काटा 1 पे। देखो 2 कितनी बार आया भाई, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, तो 5 प्लस 1 6। 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 प्लस 1 2। कितना आंसर आ गया भाई इसका, 12। कितना आंसर आ गया भाई इसका, 12। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एक बार भी 2500 लिखा है, ये कितना लिखा है अभी बच्चे, 2500। तो 2500 को अगर 2 से काटोगे तो 25, सॉरी 1250 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब 5 से काटना पड़ेगा, 5 से काटोगे 125, 5 से काटोगे 25, अगेन 5 से काटोगे 5, अगेन 5 से काटोगे कितना भाई, 1 आएगा। तो देखो 5 कितनी बार आया, 4 बार, तो 4 प्लस 1 5। 2 कितनी बार आया, 2 बार, 2 प्लस 1 3। आंसर कितना आ गया, 15 फैक्टर्स। उड़ गया सवाल ये वाला भी। नेक्स्ट पे आते हैं एक बार भी, 420 वाला। 96 का 12, बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। सबके आंसर ठीक, आंसर ठीक आंसर आ रहे हैं। 420 वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार भाई। अगर बात करें 420 की भाई, तो 420 को अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूं, देखो 2 से डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग में, तो 2 से डिवाइड किया 210 पे, 2 से डिवाइड किया 105 पे, 3 से डिवाइड किया भाई 35 पे। अब 5 से डिवाइड करेंगे 7 पे, 7 से डिवाइड करेंगे 1 पे। 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 प्लस 1 3। 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 प्लस 1 2। 5 कितनी बार आया, 1 बार, 1 प्लस 1 2। 7 कितनी बार आया, 1 बार, 1 प्लस 1 2। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24 फैक्टर, यानी किसके भी कितने फैक्टर होंगे मेरे बच्चे, 24 फैक्टर होंगे। बोलो, बात पकड़ में आई नहीं आई। है भाई, समझ में आया सभी को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार बेटा डन कर दो अगर समझ में आ गई सारी बातें तो। अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ भी अगर पूछना है इसके बारे में मुझे बताओ। अब इसका एक और पार्ट लेके चलते हैं, वो कई बार इस क्वेश्चन को घुमा देता है बेटा। अभी दिखाऊंगा, देखो सुपर टैट में कैसे क्वेश्चन इसने पूछे, यहाँ से काफी बेहतरीन बेहतरीन। और देखो जो केवीएस का, एक देखो पीआरटी का सवाल भी उठाएंगे यहाँ पर। अभी हटाओ उसको भी यहाँ से। देखो हम क्या करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके चलेंगे। असाइनमेंट तो आपको मिलना ही मिलना है इनका, असाइनमेंट से तो आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे बेटा, ध्यान रखना वो क्लास में ही एज अ प्रैक्टिस में, जो एज एग्जाम्पल है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही एज एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ताकि प्रीवियस ईयर भी हमारे साथ के साथ सिमटता रहे और अपने एग्जाम्पल भी साथ के साथ हो जाए, है ना। दोनों काम एक साथ होते रहेंगे, और इससे आपको ये भी लगेगा कि टू द पॉइंट चीजें चल रही है ना। जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं क्लास में, तो घबराहट नहीं होगी बिल्कुल भी। चलिए अब इसको मिटाते हैं यहाँ से। अच्छा ये तो था नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। अगला सवाल, वो उसने क्या किया कि उसको पता लग गया कि बच्चों को ट्रिक पता लग चुकी है भाई कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो उसने क्या किया, उसने अगला कॉन्सेप्ट निकाला। अगले क्वेश्चन उसने जो दिए वो दिए किसके ऊपर भाई, सम ऑफ फैक्टर्स पे, सम ऑफ फैक्टर्स पे, सम ऑफ फैक्टर्स पे, यानी कि गुणनखंड का योग। हिंदी में बात करें मेरे बच्चे तो क्या आएगा, ये गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग। अगर गुणनखंड के योग की बात करें मेरे बच्चे, अगर गुणनखंड के योग की बात करें, तो इसमें अब चीजों को समझना एक बार। अगर समझाऊं आपको चीजों को डीप में, तो एक बात आपको कोशिश करनी समझने की। क्या, जैसे मैंने लिखा 100, मैंने कहा 100 के सभी गुणनखंड बताओ, तो आपने क्या क्या बताया, एक तो 1 बताया, दूसरा 2 बताया, तीसरा 4 बताया, चौथा 5 बताया, उसके बाद 10 बताया, उसके बाद 20 बताया, फिर 25 बताया,
ठीक है, फिर इसके बाद 50 बताया, उसके बाद आपने 100 बताया, यही बताया था भाई। टोटल कितना बताया था हमने? 9 9 गिने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 फैक्टर होते हैं 100 के, हमने गिन भी लिए। 2500 वाले में डाउट है? आओ प्रियंका देखो, अभी समझाता हूँ 2500 वाला। प्रियंका एक सेकंड रुकना बच्चों, 2500 वाला क्वेश्चन, उसमें डाउट है कुछ। देखो बेटा, 2 से काटोगे, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो पंजे 10, ये कितने पे गया? 1250 पे। फिर 2 से काटोगे कितने पे जाएगा? 625 पे। फिर 2 से काट, अब देखो 2 से नहीं कट रहा तो 5 से काटना पड़ेगा, कितने पे कटेगा मेरे बच्चे? 125 पे कटेगा ये। फिर देखो मैं 5 से काट रहा हूँ बेटा, कितने पे कटेगा? 25 पे कटेगा ये। फिर 5 से काट रहा हूँ बेटा, कितने पे कटेगा? 5 पे कटेगा कटेगा। फिर 5 से काट रहा हूँ, 1 पे कटेगा। मैं ये कह रहा हूँ बेटा देखो, 5 कितनी बार आया? 4 बार। तो जो जितनी पावर होगी उस पे 1 प्लस करते हैं ना, तो 4 प्लस 1 5। 2 कितनी बार आया बेटा? 2 बार, तो 2 प्लस 1 3। खत्म सवाल, 5 दिया 15 आंसर है। ठीक है प्रियंका? ठीक है प्रियंका, समझ में आ गई बात या नहीं आई? अब बताओ कोई डाउट है या नहीं है, मुझे इसमें बताओ। हो गया भाई सभी का? चलिए अब शुरू करते हैं, आगे ध्यान दो। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके, इस वाले पार्ट पे कि सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या है। देखो अभी जो हमने निकाला नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या कि फैक्टर गिन लो, आंसर आ जाएगा। सम ऑफ फैक्टर में क्या होता है बेटा? इन सभी फैक्टर्स का सम मांगेगा वो, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 100। कि इस नो की नो फैक्टर्स का सम क्या आएगा? अगर आप इन सभी फैक्टर्स को सम करोगे, एक बार करके देख लेते हैं, एक बार देखो भाई। 100 और 50 कितना हो गया? 150। और 25 175, 195, 195 हो गया। 295, 195 और 10 205, 210, 214, 216 और एक 217। ये लो आंसर कितना है? 217। इसमें क्या मांगेगा? 200 सभी फैक्टर्स का सम मांगेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना है? 217। 217 क्या है कि 100 के सभी फैक्टर्स का सम है। 100 के सभी फैक्टर्स का क्या है मेरे बच्चे? सम है। बोलो, आई पकड़ में? बात नहीं आई? ये तो हो गया, हम इसको मैन्युअली कैसे करेंगे। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, कि ट्रिक कैसे काम करेगी इस पे, इसको जल्दी कैसे खत्म करना है। तो बेटा तरीका करने का अपना वही रहेगा जो हमने पहले किया था। कैसे करना है ध्यान दो एक बार, कि 100 लिखा है, ये तो क्या बेसिक तरीका करने का इसको। इस सवाल अगर बोलेगा कि सम ऑफ फैक्टर्स बताओ, कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, सवाल अगर ऐसा पूछ ले, सवाल जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सवाल जो पूछ रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं क्या, कि फाइंड द सम ऑफ all the positive factors, all the positive factors of 100। 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। हिंदी में सवाल क्या है? 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। ठीक है, तो हमने निकाल दिया आंसर 217। बट ऐसे निकालेंगे, देखो मैंने निकाल कोई भी लेगा। पहली बात देखो, गलती करने के चांस का, या तो आप एक आध फैक्टर भूल जाओगे इसके अंदर, जल्दबाजी में याद करेगा बेटा, एग्जाम का तो प्रेशर ही अलग होता है। तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, और देखो निकालने के बाद भी उनको जोड़ना भी है, तो अपने आप में डिफिकल्ट टास्क। अगर आप कर भी लोगे, कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे करने में सवाल को। लेकिन देखो सवाल को जल्दी कैसे खत्म करते हैं। मैंने क्या किया, 100 को लिखा है यहाँ पर, सबसे छोटे नंबर से किससे कट रहा है? 2 से। कितने में जाएगा मेरे बच्चे? 50 पे। फिर 2 से काटो, कितने में जाएगा मेरे बच्चे? 25 पे। फिर अब देखो 2 से नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है। 5 से कितने में जाएगा? 5 पे। 5 से कितने में जाएगा? 1 पे। बस खत्म सवाल। इसे कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, ऐसे लिखोगे बेटा। इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2, समझना बात को एक बार, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही आया। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही बनेगा बेटा। अब कुछ नहीं करना आपको। देखो 1 प्लस वहां भी करते थे, 1 प्लस यहां भी करना है। अब देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, कि 2 की पावर 2 तक लिखो। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, डन। अब देखो ऐसे 5 की पावर 2 है, तो 1 तो प्लस करना ही पड़ेगा, वहां पर भी यहां पर भी। बताऊंगा 1 प्लस क्यों करते हैं। आपने शायद किसी ने पूछा नहीं मेरे से कि सर आप 1 प्लस क्यों कर रहे हो, बताऊंगा अभी मैं। अगर मैं 1 प्लस यहां करूं, तो देखो 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, खत्म सवाल, है ना। जितनी अगर पावर, अगर मान लो 5 की पावर 3 होती तो हम क्या करते हैं? 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। मान लो 2 की पावर 4 होती तो क्या करते हैं? 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। अच्छा 1 देखो वहां भी ऐड किया था हमने और यहां भी ऐड करते हैं, तो 1 हमेशा क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ध्यान रखना 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है।
वन हर किसी नेचुरल नंबर का फैक्टर, ध्यान रखना, वन क्या है, हर किसी नेचुरल नंबर का फैक्टर, इसलिए हमेशा वन ऐड करते हैं हम अलग से, ठीक है। चलिए अब देखो, देखो ये वन बचता है एंड में, आपने देखा होगा जब भी डिवाइड करते हैं एंड में वन बचता है, तो हम इस वन को ऐड करते हैं एंड में, ठीक है। अब शुरू करते हैं कहानी। दो की पावर दो चार, दो छह और एक सात, सात तो ये हो गया। पांच की पावर दो 25 प्लस 5 30 और एक 31। भाई सात को 31 से गुणा कर लो, आंसर कितना आएगा, 217 आएगा। बोलो आगे बात पकड़ में नहीं, आगे बात पकड़ में या नहीं। तो चलिए सवाल कर दो फिर आप एक। अब देखो जो एग्जाम में सवाल आया था बेटा, वो उठा लेता हूं मैं यहां पर आपके सामने ना। सवाल क्या था, ध्यान रखना, 21 का सवाल है बेटा। सवाल देखो क्या था भाई कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग बताएं। 120 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताएं। सवाल करो सब बच्चे सॉल्व, गुणनखंडों का योग बताएं। अब अगला सवाल देखो यूपीपीआरटी का। सवाल में क्या ध्यान रखना भाई कि 300 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताएं। योग बताएं। चलो बेटा हो जाओ शुरू। चलो भाई हो जाओ शुरू। इन दो सवालों के आंसर दो और दिल से दुआएं पाओ। आओ बेटा 120 के करते हैं पहले, तो आ जाओ 120 के करते हैं, आ जाओ। मैं हेल्प करता हूँ सवाल नंबर पहला करने की। 120 को 2 से भाग करोगे 60, 2 से भाग करोगे 30, 2 से भाग करोगे बेटा 15। अब 2 से भागने और 3 से भागोगा 15 5 पे, 5 से भागोगा किससे बेटा, 1 पे। अब सबको कर दो, देखो 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 1 है ये, और ये 5 की पावर 1 है, ठीक है भाई। अब शुरू करते हैं कहानी। 2 की पावर 3 को कैसे लिखोगे, 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जितनी पावर है वहां तक लेके जाओ, 1 से शुरू करनी है, जितनी पावर है वहां तक लेके जाओ। 3 की पावर 1 प्लस 1 है तो 1 पावर तक लेके जाओ, 5 की पावर 1 है तो 1 पावर तक लेके जाओ। अब देखो 2 की पावर 3 8, अब सबको जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 5। 8 4 12, 2 14 और 1 15, 15 तो ये हो गया बेटा, 4 और 6 ये हो गया, 15 चौके 60 और 60 इंटू 6 360। यस भाई सटीक आंसर। किस बच्चे का आंसर है ये, अरे वाह सूर्य, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, शाबाश, कीप इट अप, है ना। वैसे हालांकि देखो सवाल जल्दी खत्म कर सकते हैं आप, कुछ बहुत सारे स्टेप इसे मर्ज कर सकते हैं। देखो स्टेप मर्ज कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं आपको। देखो 300 है, अब मैं सवाल नंबर सेकंड सॉल्व कर रहा हूं, पर 300 है, 3 से भाग करेंगे कितने में जाएगा, 100 पे, 2 से भाग करेंगे 50 पे, या फिर 2 से स्टार्टिंग से भाग करते हैं, चलो कैसे भी कर लो आप, 25। वैसे छोटे नंबर से करते हैं स्टार्टिंग से ही, वरना आपको आदत पड़ जाएगी, गलत सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से। मैं स्टार्टिंग से सॉल्व करता हूँ। 2 से काटोगे 150, 2 से काटोगे 75, 3 से काटोगे 25, 5 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे 1, यही आ गया भाई। तो 2 की पावर, ध्यान रखना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 2 की पावर 2 है ना, तो शुरुआत वाला स्टेप यही करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, आप ये वाला स्टेप तो हटा ही दो, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला स्टेप क्या है, 1 की पावर
देखो 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 बस खत्म। 5 की पावर 2 है तो 1 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। और 5 की पावर 2 को डायरेक्ट लिखो आप 25। ऐसे 2 की पावर 2 को डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 4। डन है। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन जल्दी खत्म होगी हमारी। 4 2 6 और 1 7 हो गया बेटा यहाँ पर। 3 + 1 4 हो गया बेटा। 25 5 30 और 1 31 हो गया यहाँ तक। अब देखो 28, ध्यान देना पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 एकम 4 7 इंटू में 4 एकम 4 और 4 3 12 124 ही हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको आपस में। 700 और 168 कितना आंसर आ गया? 868। आंसर कितना आ गया? 868। हाँ सेकंड का 868 आएगा बेटा। सूर्य शाबाश। तो बेटा आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? मुझे बताओ कोई डाउट रहा? जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया पूरा अच्छे से बता दिया। जो भी बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, तो फैक्टर थ्योरम वाला पार्ट सभी को समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं आई किसी को? तो नेक्स्ट क्लास में याद रखना मैं डिस्कस करूंगा बेटा आपसे स्ट्रेटजी। अभी तो हमने सिलेबस डिस्कशन किया था, तो टाइम कम था हमारे पास, इसलिए मैं पूरी चीजें बता नहीं पाया आपको कि स्ट्रेटजी कि कैसे अच्छे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट लाइव वीडियो के अंदर आप सभी को। ठीक है बेटा? तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, यहां तक बने रहने के लिए। हैव अ नाइस जर्नी अहेड।